नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट की इवनिंग रिपोर्ट में। और आज 6 जनवरी के दिन मार्केट ने काफी कुछ ऐसा दिखाया जो थोड़ा एक्सपेक्टेड लाइन से अलग हटके था, क्योंकि जिस स्टॉक ने मार्केट को लीड किया था, जबरदस्त तेजी की थी, उसी ने आज मार्केट को नीचे खींचा। ये मार्केट की पूरी कहानी है। इंडाइसेस आपके सामने है और इसमें आपने देखा कि निफ्टी एक समय तक 100 पॉइंट उससे ज्यादा कमजोर हुआ था, लेकिन फिर अंत में लगभग 71 पॉइंट कमजोर होके 26,178 पे उसने अपनी क्लोजिंग की। निफ्टी 500 भी थोड़ा सा ही कमजोर हुआ, लेकिन हुआ। लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ से काफी अच्छा सपोर्ट था, खास तौर पे आईसीआईसीआई बैंक ने काफी स्ट्रेंथ दिखाई, लेकिन एचडीएफसी बैंक मार्केट को नीचे खींच रहा था। फिर भी चूंकि ज्यादातर बैंक स्टॉक्स में अच्छी तेजी थी, इसलिए बैंक निफ्टी ऊपर गया। मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी थोड़ी वीकनेस आई, तो इसको कैसे डिकोड किया जाए, इसको ही समझते हैं कि बिग पिक्चर मार्केट की क्या बन रही है। ये आपके सामने इंडेक्स है। अच्छी शुरुआत हुई थी। गिफ्ट निफ्टी शुरू में खुला तो लगा कि सब कुछ ठीक ठाक है और वेनेजुएला वाला मामला सेटल हो गया, क्योंकि कल यूएस मार्केट में बहुत अच्छी तेजी थी। तो उम्मीद ये थी कि ठीक ठाक चल रहा है, वो मामला सेटल हो रहा है या वहीं तक वो सीमित है, उसका असर दूसरे बाजारों में नहीं था। सच भी है कि दूसरे बाजारों तक नहीं था। लेकिन जब हमारा मार्केट खुला, खुलने के थोड़ी देर बाद ही मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और फिर वो लगातार 2 बजे तक मार्केट गिरता रहा और एक समय तो 100 पॉइंट से भी ज्यादा कमजोर हो गया था। लेकिन 2 बजे के बाद से हल्की रिकवरी आई, फिर भी 71 पॉइंट कमजोर होके निफ्टी बंद हुआ। क्यों गिरा निफ्टी इतना ज्यादा? इसकी कहानी छुपी हुई है हमारे कंट्रीब्यूटर्स की प्लेट में। यानी निफ्टी को किसने नीचे खींचा, ड्रैगर्स कौन थे और पुलर्स कौन थे। आईसीआईसीआई बैंक जहां आज बहुत अच्छी मजबूती के साथ तेजी के खाने में 62 पॉइंट की कंट्रीब्यूशन कर रहा था, स्टेट बैंक कर रहे थे, टीसीएस एचयूएल जैसे स्टॉक कर रहे थे, वहीं अकेले रिलायंस ने 104 पॉइंट की कमजोरी की। आप सोचिए, हम लोग अक्सर बात करते थे कि आईटीसी अगर नहीं गिरता तो मार्केट वहां होता, आईटीसी ये नहीं करता तो मार्केट ऐसा होता। आज वही कहानी आरआईएल के साथ हो रही थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ। और जिसने रैली को पिछले एक हफ्ते से लीड किया था, आज उसी ने मार्केट को नीचे खींचा और इसीलिए मार्केट रेड में बंद हुआ। 104 पॉइंट का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन निफ्टी में अकेले आरआईएल ने दिया। उनका साथ देने के लिए एचडीएफसी बैंक भी थे। 53 पॉइंट की कमजोरी है। एचडीएफसी बैंक पिछले कई दिनों से वीकनेस दिखा रहा है, लगातार वहां पे कमजोरी है। ट्रेंड के बिजनेस अपडेट आया उसके बाद इस स्टॉक में भी बड़ी तेजी गिरी, लेकिन अपने वेट के हिसाब से इसने भी 18 पॉइंट की कमजोरी दिखाई। और आईटीसी आज भी गिरा करीब करीब 18 पॉइंट। और कोटक महिंद्रा बैंक ने भी 14 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव साइड में किया। तो अगर नीचे के छोड़ दें तो आईसीआईसीआई बैंक और आरआईएल एचडीएफसी, ये है आज की हाईलाइट। अब आरआईएल में ऐसा क्या हुआ, क्यों इतनी बड़ी आरआईएल में गिरावट आई है? ये आरआईएल का आप चार्ट देखिए। सोमवार को इसने अपने हाई को टच किया था, जो उसका लाइफ हाई था, और क्लोजिंग बेसिस पे ये नीचे जाके बंद हुआ था। लेकिन आज गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद से अपने डेज लो के आसपास ये स्टॉक बंद हुआ। रिकवरी की बिल्कुल कोशिश नहीं हुई है। एक कैंडल में स्टॉक गैप डाउन था। क्यों हुआ ऐसा? दरअसल एक खबर आई कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के रशिया ऑयल खरीदने के शिप भारत की तरफ आ रहे हैं। ये खबर ब्लूमबर्ग ने छापी और उन्होंने हवाला दिया कि केपलर एक बहुत बड़ी एजेंसी है जो ऑयल मार्केट को ट्रैक करती है, उसके हवाले से उन्होंने खबर छापी। रिलायंस का खंडन आया। उन्होंने कहा कि ये खबर बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई भी ऑयल शिपमेंट रशिया से इंडिया में नहीं आ रहा है, ये खबर बिल्कुल ही फैक्चुअली इनकरेक्ट है। लेकिन उनकी इस सफाई का मार्केट पर कोई असर नहीं हुआ और रिलायंस टूट गया बुरी तरीके से और उसने मार्केट को नीचे खींचा, क्योंकि हैवी वेट है। रिलायंस गिरेगा तो निफ्टी गिरेगा ही गिरेगा, और वही नजारा हमारे सामने था। तो इतनी बड़ी जो तेजी उसने बनाई थी पिछले एक हफ्तों में, वो आज काफूर हुई और उसने मार्केट को नीचे खींचा। अब उस खबर में सच है नहीं है, लेकिन स्टॉक रिएक्शन बहुत ही खराब था।
एजेंसी कह रही है, रिपोर्टिंग एजेंसी कह रही है कि नहीं ऐसी खबर थी, जबकि बाकी एजेंसी कह रही है या आरआईएल सफाई कह रहा है कि नहीं ये खबर नहीं थी। तो ये हाल आरआईएल का था, इसलिए मार्केट गिरा। एचडीएफसी बैंक अपने बिजनेस अपडेट के बाद से लगातार वीकनेस दिखा रहा है और वहां पे भी कमजोरी आ रही है, इसीलिए उसमें आज भी मार्केट नीचे घटा और नीचे घटाने में 53 पॉइंट का उसका भी योगदान था। तो अब ऐसा होता तो वैसा होता को छोड़ दीजिए आप, साफ साफ बात यह है कि आज आरआईएल ने मार्केट को गिराया और जो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा था वो आईसीआईसीआई बैंक से मिल रहा था, जबकि एचडीएफसी बैंक नीचे खींचा था, इसलिए बैंक निफ्टी भी बहुत मजबूती के साथ ऊपर नहीं जा पाया। तो ये आज की कहानी थी। लेकिन अगर कोई दो स्टॉक आपको नाम लेने हो तो वो आरआईएल, एचडीएफसी बैंक तो एक साथ एक पॉकेट में रखिए। ट्रेंड को भी आप हाईलाइट करिए, हालांकि बहुत वेट नहीं उसका, लेकिन उसमें भी तगड़ी गिरावट देखने को मिली। तो क्या आरआईएल की इस फॉल से पूरे मार्केट का सेंटिमेंट मूड खराब हुआ क्या? दरअसल ट्रंप ने वेनेजुएला की घटना के बाद एक बयान दिया था कि भारत अगर जल्दी ये रशियन ऑयल लेना बंद नहीं करता है तो हम उसके ऊपर और ज्यादा टैरिफ लगा सकते हैं। तो रिलायंस की जो खबर थी वो इसी कॉन्टेक्स्ट में देखनी चाहिए कि जहां वो एक तरफ रशियन ऑयल को बिल्कुल न लेने की बात कर रहे हैं, वहीं रिलायंस के टैंक के शिप आ रहे हैं ऑयल के, उसको लेकर के एक कंफ्यूजन मार्केट में क्रिएट हुआ और इसीलिए रिलायंस में तगड़ी गिरावट देखने को मिली। तो इंटरनेशनल जो मार्केट का सिनेरियो है स्पेसिफिक टू इंडिया वो बहुत पॉजिटिव नहीं था, इसलिए मार्केट में आज एक अनिश्चितता और भय का माहौल था कि पता नहीं कब कौन सा टैरिफ ट्रंप की तरफ से ऐलान हो जाए। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो निफ्टी के 50 में से 31 शेयरों में मजबूती थी, 19 कमजोर थे। बैंक निफ्टी में 6 और 8 का रेशियो था, 8 कमजोर थे, 6 मजबूत थे। निफ्टी 500 में गिरने वालों की संख्या काफी ज्यादा थी, 306, और कुल मिला के आप देखेंगे तो 1666 मजबूती वाले शेयर और 2500 शेयर वीक थे। यानी ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस थी, इंडेक्स में तो थी ही थी, ब्रॉडर मार्केट में भी थी, क्योंकि एक अनिश्चितता का डर तो है। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए कि टैरिफ का इशू इतना संगीन और इतना सीरियस है कि जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाता मार्केट में इस तरह के प्रेशर्स आते रहेंगे, और उसका हमने अपने आंकड़ों के जरिए आपके सामने देख रहे हैं। कुछ सेक्टर्स जो हाईलाइटेड थे, हेल्थ केयर में मजबूती थी और फार्मा मजबूती थी, यानी फार्मा हेल्थ केयर का पूरा पैक आज ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहा था। पीएसयू बैंक में भी थोड़ी बहुत हरकत थी और थैंक्स टू एसबीआई उसकी वजह से वहां पे मजबूती थी। और निफ्टी ऑयल एंड गैस जहां पे हैवी वेट है रिलायंस, उसने इस इंडेक्स को 1% लगभग 2% नीचे खींचा। तो सेक्टोरली अगर आप देखेंगे तो हेल्थ केयर फार्मा जैसे स्टॉक्स में तेजी थी, लेकिन अदरवाइज स्टॉक्स में वीकनेस देखने को मिल रही थी। दूसरे एसेट क्लास में देखें तो कच्चा तेल और ज्यादा ऊपर गया है, $62 पहुंच गया है। जिस दिन वेनेजुएला की घटना हुई थी शनिवार को, उसके बाद रविवार या सोमवार कल तक बहुत ज्यादा उबाल नहीं था, लेकिन नेट नेट आप देखें तो $2 की मजबूती क्रूड ऑयल में आ चुकी है, 60 से 62 आ गया, यानी $2 स्ट्रांग हुआ है। सोने और चांदी की रफ्तार नहीं रुक रही है। पिछले हफ्ते या नए साल के आसपास काफी ज्यादा जो मार्जिन लगाई गई थी उसकी वजह से प्रेशर बिल्ट हुआ था, लेकिन अब वो पूरी तरीके से उलटता हुआ दिख रहा है। आज क्रूड गोल्ड ने सोने में आज लगभग $4400 पे, जिस समय शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। और सिल्वर $78 के आसपास पहुंच रहा है, वहां पे भी मजबूती है, स्ट्रॉन्ग मजबूती देखने को मिल रही। कल भी मजबूती थी, आज भी मजबूती है। एमसीएक्स में सोना 1,38,000 के भाव पे चल रहा है और सिल्वर 2,48,000 के भाव पे चल रहा है। यानी कोई रियायत यहाँ पे, कोई कमजोरी देखने को नहीं मिल रही है, या कह सकते हैं कि मार्जिन के खिलाफ इनका पलटवार चल रहा है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड इंडिया की पिछले हफ्ते से इस हफ्ते और ज्यादा बढ़ गई है, अब 6.64 पे पहुंच गई है, जो थोड़ी चिंता की वजह होनी चाहिए। और हमारा जो डॉलर रुपये का संबंध है वो भी अब फिर से एक बार 90 के ऊपर गया। तो आपने देखा होगा जब से उसने 90 क्रॉस किया था, 91 क्रॉस किया था, उसके बाद से वो 89, 90, 90 के आसपास झूल रहा है, यानी 90 के आसपास वो अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहा है।
मोटे तौर पे अगर आप इसको मान के चले तो ये $90 का एक बेस बनाता हुआ दिख रहा है, जो कि 90 के ऊपर जाने के बाद और कमजोर हो सकता है। इससे इनकार नहीं करना चाहिए। यानी अब मोटे तौर पे आप किसी को बताते हैं तो आप कहते हैं ₹90 का $1 हो गया है। तो ये एक जो जिसको क्या कहें कि ओवरऑल पिक्चर में अदर एसेट क्लासेस में बॉन्ड यील्ड, डॉलर और गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन सब में एक मजबूती दिख रही है और कच्चा तेल भी आज उसमें साथ आता हुआ दिख रहा है। तो ये जो पूरी पिक्चर बनी है मार्केट की, इसको क्या ये मानना चाहिए कि मार्केट हमारा जो तेजी बना के लाया था वो फिजल आउट हो रही है, या फिर ये एक इंडेक्स को देखें तो केवल 70 पॉइंट नीचे, ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। इसमें दो तरह के व्यू हो सकते हैं। आप अपने सुविधा अनुसार लोग व्यू उसमें लेने की कोशिश करेंगे कि भाई जितना गिरा है उसको ही लेके चलें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट भले ही आज 71 पॉइंट ही कमजोर हुआ हो, लेकिन बिग पिक्चर में एक कंसर्न बिल्ट हो गया है। वो कंसर्न ये है कि क्या अमेरिका की तरफ से कोई कदम हो सकता है? क्या जो टैरिफ इशू है वो और ज्यादा प्रोलॉन्ग होगा? क्योंकि इस तरह के बयान जब आ रहे थे कि हम बिल्कुल डील क्लोज करने के करीब हैं, बातचीत हो रही है, बस होने ही वाली है, बहुत कंस्ट्रक्टिव है, ये मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं। अब अचानक से ये बात फिर से कह देना कि अगर आप रशिया से ऑयल लेना बंद नहीं करेंगे तो हम और ज्यादा टैरिफ लगा सकते हैं, 100% तक टैरिफ लगा सकते हैं, ये एक कंसर्न की बात हो सकती है। मार्केट को मैंने, जैसा कि मुझे लगता है कि कभी भी अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता पसंद नहीं होती है। कोई भी चीज हो वो तय हो जानी चाहिए, और अगर ये तय नहीं हो रही है तो ये दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक अकेला स्टॉक अगर पूरे मार्केट को नीचे खींच सकता है तो आप सोचिए कि इस अनसर्टेनिटी का कितना असर आगे जाते हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आज जो तस्वीर मार्केट की दिख रही है, निफ्टी भले ही 71 पॉइंट नीचे सिर्फ बंद हुआ है, लेकिन बिग पिक्चर बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रही है। पता नहीं कल क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग होगी या मार्केट अर्निंग के फ्लो में जाएगा, बिजनेस अपडेट में जाएगा, कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह की सिनेरियो बन रही है उसमें अनिश्चितता ज्यादा है, ट्रेडर्स के लिए मुश्किल है। क्योंकि अगर आपने आज निफ्टी को देख के ट्रेड बनाया होता सुबह कि भाई सब कुछ बहुत बढ़िया दिख रहा है, लास्ट वीक की तेजी बन रही है और ग्लोबल क्यूज भी बहुत अच्छे हैं, तो फिर आपकी लॉन्ग साइड की ट्रेड आज बुरी तरह से फंस गई होगी। और जब आप नीचे जाके उसको और शॉर्ट करने की कोशिश की तो अगेन आप अगले आधे घंटे में या 2 बजे से 3 साढ़े 3 बजे के बीच में आप फिर फंस गए होंगे। तो ट्रेडर्स के लिए भी इतना आसान नहीं। हाँ, डेफिनेटली जो कॉल राइटर्स जो ऊपर की जाके कॉल लिख रहे हैं, जो 26,500 की कॉल लिख रहे हैं, 26,400 की कॉल लिख रहे होंगे, उनके लिए जरूर पैसे बन रहे होंगे। लेकिन अदरवाइज डे ट्रेडर के लिए तो एक मुश्किल भरा दिन है। और जो बड़ी पिक्चर, बड़ी तस्वीर आप मार्केट की देखेंगे, चाहे एडवांस डिक्लाइन के तौर पे देखें या अनिश्चितता के तौर पे देखें, वो पूरी तस्वीर मार्केट के लिए बहुत सुविधाजनक नहीं दिख रही है। क्योंकि दिग्गज स्टॉक कोटक महिंद्रा बैंक के बिजनेस अपडेट खराब नहीं थे, फिर भी पिटाई। एचडीएफसी बैंक में फिर पिटाई। ट्रेंड जैसे स्टॉक के जो बिजनेस अपडेट थे वो बहुत खराब नहीं थे, स्टिल पिटाई। तो इसका मतलब ये है कि जहां जहां मौके मिल रहे हैं, लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं या शॉर्ट कर रहे हैं। तो ये एक तस्वीर मार्केट की बनती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि हमें कुछ दिन ऐसी अनिश्चितता में गुजारने पड़ेंगे, और इस अनिश्चितता का जो अंतिम परिणाम होगा वो शायद इस बात से हमें पता चलेगा या इस तरह से हमें देखने को मिलेगा कि क्या यूएस की तरफ से कोई एक्शन होता है या नहीं होता है, या ट्रेड डील पे कोई बातचीत आगे बढ़ती कि नहीं बढ़ती है। लेकिन तब तक बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि अच्छी खबर पे स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और बुरी खबर में पिटाई हो रही है। ये एक बहुत टिपिकल फिनोमेना मार्केट का होता है, और जब ये फिनोमेना होता है तो याद रखिए मार्केट में बहुत दिक्कत होती है कि अच्छे नतीजे या अच्छे बिजनेस अपडेट पे प्रॉफिट बुकिंग और खराब आई तो धुनाई हो गई। ये तस्वीर मार्केट की अगर बन रही है तो ये एक चिंता का कारण होना चाहिए। होप्सो कि ये जो बात है ये किसी तरीके से सुलझे, हम तो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ठीक हो जाए। लेकिन फिलहाल मार्केट की इवनिंग रिपोर्ट यहीं तक, इसमें यही चीजें निकल के आ रही हैं। देखेंगे आगे मार्केट किस तरह से बिहेव करता है और किस तरह से इंटरनेशनल क्यूज अब बन के आते हुए दिखते हैं, और रिलायंस में क्या कल रिकवरी होती है, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्योंकि अगर कल संभलता हुआ दिखता है तो ये मान लिया जाएगा कि चलिए वो जो खबर आई थी उसका खंडन आया था, मामला अब थोड़ा सा क्लियर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर रिलायंस यहां से भी नीचे जाने की कोशिश करता है तो मुश्किल होगी। इसका एक उदाहरण आप आईटीसी से समझिए।
आईटीसी में जिस दिन एक्साइज ड्यूटी वाली खबर आई, बुरी तरीके से गिरा, उसके अगले दिन भी गिरा और फिर वहां स्टेबल होने की कोशिश की और आज फिर गिरा। यानी जब जब भी बड़ी गिरावट बड़े स्टॉक्स में होती है तो फिर वो एक दिन में नहीं रुकती, कई दिन चलती है। क्या ये रिलायंस के ऊपर भी लागू होगा? इसको हमें वॉच करना होगा। उम्मीद करता हूं कि ये रिपोर्ट थोड़े बहुत आपके काम जरूर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन दबा दीजिए तो आपको नोटिस मिलते रहेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह 6:55 पर हम लोग फिर मिलेंगे।